नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहला रुख छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 से लगातार सुधार और बदलाव की नीति पर काम कर रही है और वक्फ संपत्तियों को लेकर ये एक बड़ा रिफॉर्म है। उन्होंने दावा किया कि रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और पहले किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता था, जिसे इस बिल के जरिए रोका गया है। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का संकल्प पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जनता से पूरी तरह कट चुकी है और लगातार आंतरिक झगड़ों में उलझी हुई है। देखिए, आने वाले समय में सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान सरकार में और संगठन में मिलेगा। सब लोग मिलकर छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करके इस तरह से छत्तीसगढ़ में हर जगह भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बराबर महत्व मिलेगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, जनता के प्रति सरोकार और हमारी प्रतिबद्धता सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से हमने जनता के लिए लगातार काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के सभी लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आने वाले समय में और जनता के नजदीक जाकर जनता के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, आने वाले समय में चलिए आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने संसद में पारित नए वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वक्फ बोर्ड है उसी तरह सनातन बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए वे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे। उनका कहना है कि इससे मठों की जमीनों पर हो रहे बंदर बांट पर भी रोक लगेगी। वहीं उन्होंने नए वक्फ बिल को मुस्लिम समाज, खासकर गरीब महिलाओं के हित में बताते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने में मदद मिलेगी। चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। रामपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामपुर में हाई अलर्ट रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से है। रामपुर से बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एडीएम एएसपी ने ड्यूटी पॉइंट्स का निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रही है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। शांति बनाए रखने के लिए अफसरों ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रामपुर में हाई अलर्ट के बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिले के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने खुद ड्यूटी पॉइंट्स का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। और वहीं वक्फ संशोधन बिल के बाद पहली जुमे की नमाज को लेकर बिजनौर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक खुद सड़कों पर उतरे और शहर में पैदल गश्त कर स्थिति का जायजा लिया। मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन की सतर्कता के चलते जिले में जुमे की नमाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। जुमे की नमाज आज में कई जगहों और इन जनरल हमारे एसडीएम ने निर्देशन किया है कि सभी जगह मोबाइल रहेंगे और देखी जाएगी। किसी प्रकार से कोई
आज फ्राइडे की नमाज का सिचुएशन, उसमें ये व्यवस्था लागू करने से सभी लोग अमनशील हैं और अपनी ड्यूटी करें। देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की सभी जगह जो पुलिस कर्मचारियों के साथ ड्यूटी लगाई गई और सुबह से जो है सभी लोग मोबाइल और इंश्योर करें कि किसी प्रकार की कोई लॉ ऑर्डर की समस्या हो, पीसफुली जो है लोग नमाज़ पढ़ें और उसके बाद जो रिस्पॉन्स करें। अभी तक कहीं से कोई सूचना लगातार चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज जो है आज जनपद में कई जगहों पर संपन्न हुई और इन जनरल हमारे SDM CMs को निर्देशन किया है कि सभी जगह मोबाइल रखेंगे और देखते रहेंगे किसी प्रकार से कोई भी अव्यवस्था ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करा जाए। इसके अलावा सेक्टर जोनल्स की भी जनपद में लागू है। जब भी कोई और वहीं बरेली में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नगर निगम बिल सुधार को लेकर मेयर उमेश गौतम से मुलाकात की। इस दौरान बढ़े हुए जलकल और हाउस टैक्स पर चर्चा हुई, जिसके बाद मेयर ने टीम बनाकर दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं नगर आयुक्त ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर टैक्स जमा नहीं किया जाता तो खाते सीज कर दिए जाएंगे। फिलहाल दोबारा सर्वे के बाद टैक्स जमा कराने का आश्वासन दिया गया है। और वहीं वक्फ बिल पास होने के बाद बदायूं में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों के बाहर पुलिस की पैनी नजर है, तो वहीं अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों और CCTV से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इसी के तहत सहसवान कोतवाल राजेंद्र बहादुर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जल्दी से स्क्रीन पर से हटा देना, ठीक है? एक सेकंड रुकना, बस पहले लाइन देख लूं मैं। और राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना जारी की गई है। अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए ये योजना है और इसी तहत बताया जा रहा है कि चिकित्सा व्यय IPD की सीमा 10 लाख रुपए प्रति है। RJHS में मातृत्व चिकित्सा IPD अन्य चिकित्सा सेवाएं कैशलेस होगी। CM भजन लाल शर्मा ने भीलवाड़ा में RJHS का भी शुभारंभ किया। तो ये बड़ी सौगात CM की तरफ से, बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते हुए चले, राजस्थान को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की अधिसूचना जारी की गई है। अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए ये योजना है। चिकित्सा व्यय IPD की सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष और वहीं RJHS में मातृत्व चिकित्सा IPD अन्य चिकित्सा सेवाएं कैशलेस उपलब्ध होंगी। साथ ही बताते चले कि CM भजन लाल शर्मा ने भीलवाड़ा में RJHS का शुभारंभ भी किया था। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले में फ्लैग मार्च किया गया है, जबकि सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था भी देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है और जुमे की नमाज बिना किसी बाधा के अदा की गई। और वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होने के बाद देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी कड़ी में बस्ती में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को लेकर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ADM प्रीतिपाल चौहान और ASP OP सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया।
खासतौर पर गांधीनगर इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। वहीं कन्नौज में नवरात्रि को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसपी विनोद कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य बाजारों में, जैसे कि मुख्य बाजारों से लेकर के तिराहों और चौराहों पर पैदल गश्त किया और पुलिस ड्यूटी को चेक कर जरूरी निर्देश भी दिए गए। इस दौरान शराब के ठेकों की भी जांच की गई और आम लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया गया। और वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पास होने के बाद वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर एडीसीपी टी सर्वनन के नेतृत्व में सुरक्षा मार्च निकाला गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अफवाह न फैलाई जा सके। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के कुल 7 ड्रोन कैमरे पूरे इलाके की निगरानी में लगाए गए हैं ताकि भीड़ अनावश्यक रूप से इकट्ठा न हो सके। आज आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार की नमाज को लेकर पूरा आप सब अवगत हैं कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन बिल के पास हुई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शुक्रवार का नमाज भी है। इसमें कहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे काशी जोन में और समस्त थाना क्षेत्र में पूरा रूट मार्च और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और साथ ही साथ एसीपी से लेकर चौकी इंचार्ज तक सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में ब्रह्मचर्य होने के लिए निर्देश दिया गया। और इसके अतिरिक्त हमारा सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट किया गया है ताकि कहीं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई अफवाह ना फैले। और इसके अतिरिक्त हमारा ड्रोन फ्लीट वाराणसी कमिश्नरेट का जो कुल 7 ड्रोन है, 7 ड्रोन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारा टितर ड्रोन है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पूरा एरियल सर्वेलेंस करने के लिए कहीं कोई अनावश्यक लोग इकट्ठा ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है। आज तो वहीं वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद अब इसका विरोध भी तेज हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इनका आरोप है कि उनकी मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने मुस्लिम समाज से विरोध की आवाज उठाने की अपील भी की है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सड़कों से लेकर अदालत तक जाएगा। और वहीं सोनभद्र पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है। SOG सर्विलांस और शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने DCM ट्रक से 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में बने गुप्त चैम्बर के जरिए गांजा तस्करी की जा रही थी। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई रॉबर्ट्सगंज घोरावल मार्ग पर हुई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन सफल हुआ। आपको बताते हुए चले कि बीते लंबे समय से इस तरह की तस्करी इस इलाके में होती रही है। पुलिस अपनी तरफ से लगातार कार्रवाई कर रही है इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए। बावजूद उसके इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रोकथाम लगा पाना पुलिस के अभी पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, बड़े बड़े खुलासे कर रही है, भंडाफोड़ कर रही है। और उसी की एक तस्वीर सोनभद्र की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। आरोपियों से ये निकलवाने की कोशिश पूरी की जा रही है पुलिस की तरफ से कि कोई बड़ा गिरोह जो इनके साथ जुड़ा हुआ है उनका पर्दाफाश हो सके और इस इलाके को
तस्करों से मुक्त कराया जा सके। यहाँ पर तस्करी के रास्ते पूरी तरह से बंद करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रावट्सगंज से घोरावल मार्ग पे एक कंटेनर इन्होंने हरियाणा के नंबर का पकड़ा, जिसमें स्पेशल पॉकेट बना करके गांजा भरा हुआ था। उसके बाद जब इसकी चेकिंग की गई, इसको निकाल के देखा गया तो इसमें लगभग 8 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट में कीमत 1,60,00,000 रुपए है। इसमें 2 आदमी भी पकड़े गए हैं साथ में। ये लोग उड़ीसा से गांजा ले करके चलते हैं और रास्ते में जिनको डिलीवरी देना है उनके व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, और इनके साथ कुछ और लोग भी चलते हैं जो इनका रूट क्लियर कराते चलते हैं। जिस रूट से इनका रास्ता साफ़ होता है या पुलिस नहीं होती है, वो इनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, उसी हिसाब से आगे चलते हैं। रावट्सगंज से घोरावल मार्ग पे। और वहीं बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। थाना फतेहगंज पश्चिमी की पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी प्रभारी बलबीर सिंह, मोहित चौधरी और हिमांशु के खिलाफ अपहरण, धमकी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर किसान को स्मैक तस्करी में फंसाने के लिए 2 लाख रुपए मांगने का आरोप है। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना फतेहगंज पश्चिमी की जो कस्बा चौकी है, उसके चौकी इंचार्ज के द्वारा एक व्यक्ति को बैठाया गया है और उसके बाद उसको छोड़ने की एवज में धन के पैसे की डिमांड की गई है। इसकी जांच के लिए मेरे द्वारा सीओ हाईवे को तत्काल भेजा गया। सीओ हाईवे ने जो पीड़ित है उससे संपर्क किया, उनसे उनका बयान लिया, और बयान लेने के बाद जब इस बात की पुष्टि हुई कि इस प्रकार की घटना चौकी इंचार्ज के द्वारा की गई है, तो थाना फतेहगंज पश्चिमी में 4 तारीख को FIR नंबर 140/25 धारा 333, 140, 127, 308, 115, 351 और 352 BNS के अंतर्गत दर्ज की गई है। इसमें चौकी इंचार्ज SI बलबीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो इसके साथ में थे, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। तीनों को मेरे द्वारा निलंबित करके इनके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जो भी पुलिसकर्मी इस प्रकार के जो कृत्यों में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध पूर्व से ही हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहे हैं और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते रहेंगे। जो अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको लगातार रिवॉर्ड दिया जाता है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो विभाग की छवि को खराब करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई लगातार सुनिश्चित की जाएगी। कल शाम को सूचना प्राप्त। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।